देश के 15 से ज्यादा राज्यों में इस वक्त जोरदार बारिश हो रही है। असम के 29 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। यूपी के 3 जिलों कुशीनगर, श्रावस्ती और बलरामपुर में बाढ़ जैसी सिचुएशन है। बंगाल में 12 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में मैक्सिमम 141 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बिहार में बिजली गिरने से पिछले 24 घंटे में 10 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा रोक दी गई। हिमाचल प्रदेश के शिमला, कांगड़ा और चंबा डिस्ट्रिक्ट में अगले 24 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। पहाड़ से लेकर मैदान तक सैलाब की हर तस्वीर इस रिपोर्ट में देखिए। बारिश जब बेहिसाब होती है और नदियां आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। पहाड़ पर इस वक्त कुछ ऐसा ही मंजर है। नदियां अपने पूरे उफान पर हैं और खतरा मैदानी इलाकों पर भी मंडरा रहा है। ऋषिकेश की तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ इस वक्त गंगा का पानी खतरे के निशान के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। गंगा का वाटर लेवल जरा भी बढ़ा तो समझिए कुछ भी हो सकता है। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट से जो तस्वीरें आई वो चौंकाने वाली है। नदी कहाँ है और घाट कहाँ है, फर्क करना मुश्किल है। घाट पर बनी तमाम सीढ़ियां गायब है। यहाँ जरा से भी चूक हुई तो किसी के साथ भी कोई दुर्घटना हो सकती है। खतरा सामने देखते हुए गंगा के पास वाले इलाके में पुलिस फोर्स और एसडीआरएफ तैनात कर दी गई। लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। सभी यात्री ध्यान दें, टीरी डैम से पानी छोड़े जाने के कारण गंगा नदी का जल स्तर खतरे के निशान के बराबर पहुंच गया है। अतः सभी से निवेदन है, किनारों पे ही नहाएं। जो सुरक्षित घाट है, जहाँ चैन और रेलिंग है, उनका प्रयोग करें। उत्तराखंड में इस वक्त गंगा नदी के साथ साथ अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, रामगंगा, विष्णुगंगा, कोसी और गोला जैसी नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश की वजह से कई नदियों का वाटर लेवल खतरे के निशान के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और अभी ये पानी लगातार बढ़ रहा है। इसकी सीधी सी वजह है कि उत्तराखंड में इस वक्त जोरदार बारिश हो रही है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के धारचूला की है और जो पुल आप देख रहे हैं वो भारत चीन बॉर्डर के बिल्कुल पास है। बॉर्डर पर बसे 4 गांवों का रास्ता इसी से होकर जाता है, लेकिन इसके नीचे से बहने वाली कूटी यांगती नदी का पानी पिछले 2 दिनों से बहुत तेजी से बढ़ रहा है और पुल का बेसमेंट धंस गया है। खतरा बढ़ने की वजह से पुल पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई। जो नकच्ची और झील को जोड़ती है वो कल रात की बारिश से इतने खतरे की चीज में आ गई है। पुल खतरे के कागार में है। इस पुल से जितने भी यहाँ पे हमारे कर्मचारी हैं वो आते जाते रहते हैं। बारिश ज्यादा हो जाए तो नदी नालों का पानी शहर में घुसता है, सड़कें डूबती हैं और पानी की निकासी बंद हो जाती है। इसके बाद जो कुछ होता है हल्द्वानी में वही हुआ। बाइक पर 2 नौजवान जा रहे थे, सैलाब को पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाइक कंट्रोल नहीं हुई और दोनों गिर गए। आसपास के लोगों ने बड़ी मुश्किल से इन दोनों को बचाया। जरा सोचिए, ये हल्द्वानी जो मैदानी इलाका है, नैनीताल का पहाड़ी इलाका इसके बाद शुरू होता है, लेकिन पहाड़ की बारिश का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा यहीं पर नजर आ रहा है। उत्तराखंड में इस वक्त सबसे ज्यादा रिस्क है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में उत्तराखंड में बहुत ज्यादा बारिश की चेतावनी दी है। 4 धाम यात्रा रोक दी गई है। लैंडस्लाइड की तमाम घटनाएं सामने आई हैं।
ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे कई जगह पर ब्लॉक है। उत्तराखंड में 70 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हैं। पहाड़ पर सबसे बड़ी मुसीबत यही है, पहाड़ दरका, चट्टान खिसकी और रास्ता बंद। उत्तरकाशी की ये तस्वीरें देखिए। स्टेट हाईवे का ये हिस्सा लैंडस्लाइड की वजह से ठप हो गया है। इसी तरह रुद्रप्रयाग और केदारनाथ हाईवे पर भी आवाजाही रुकी हुई है। लैंडस्लाइड के बाद से यहां पर गाड़ियों को रोक दिया गया है। अब जरा मध्य प्रदेश की तरफ चलिए। ये एमपी के छतरपुर का जटाशंकर धाम है। पिछले 24 घंटे में यहां जोरदार बारिश हुई तो मंदिर के आसपास का पूरा इलाका डूब गया। मुख्य मंदिर में भी भगवान की चौकी तक पानी पहुंच गया। मुसीबत इस बात की है कि यह पूरा इलाका 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा है, इसलिए बाढ़ जैसी सिचुएशन पैदा हो गई है। बारिश इस वक्त देश के 15 से ज्यादा राज्यों में लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, असम में इस वक्त जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और कर्नाटक में बहुत ज्यादा बारिश का अलर्ट दिया है। लेकिन असम के हालात बेहद खराब है। पिछले 1 महीने से असम बाढ़ की चपेट में। ब्रह्मपुत्र और दूसरी नदियां अपने पूरे उफान पर। असम के 29 जिलों में बाढ़ जैसी सिचुएशन है। 3535 गांव में बाढ़ की वजह से बड़ी बर्बादी हुई। करीब 24 लाख लोग बाढ़ की वजह से मुसीबत में। असम में लोगों के खेत में, सड़क पर, मोहल्ले में और घरों के अंदर पानी घुस चुका है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार इन इलाकों में दौरा कर रहे हैं। अभी असम में बाढ़ का स्थिति सुधर गया है और पानी कम हुआ है, लेकिन जहाँ जहाँ एम्बैंकमेंट ब्रिज हो गया उधर का लोगों का परेशानी बना हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है सबको मदद करने की। असम में सबसे ज्यादा मुसीबत धुबरी, कोकराझार, चिरांग, बक्सा, कचार और करीमगंज के इलाके में, क्योंकि यहाँ के लोगों की मुसीबत अभी टली नहीं और मौसम विभाग ने एक बार फिर यहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी। केंद्र सरकार भी असम के हालात को लेकर लगातार मॉनिटर कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार हिमंता बिस्वा शर्मा के टच में और सिचुएशन के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपडेट कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी हालात कम खराब नहीं। ठाणे में तेज बारिश के चलते खड़वली नदी में बाढ़ आ गई। लोगों के घर के अंदर, सोसाइटी के अंदर पानी घुस गया है। गाड़ियां डूब गई। रिहायशी इलाकों से लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू के काम में जुटी हुई है। नवी मुंबई और पनवेल के इलाकों में सड़कें दरिया बन गई। लोग परेशान हैं। सीवर का काम चल रहा है, इसलिए परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। रास्ते पे अक्सर होता है, लेकिन घर तक है ना, घर की दहलीज तक पानी है ना। ये 26 जुलाई 2005 के बाद पहली बार आया दहलीज तक। हाँ, नहीं तो रास्ते पे हमेशा ही रहता है। दोनों बाजू से रास्ता चौकअप होता है। हम लोग को बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होती है। पंप भी लगाएंगे तो पानी जाने के लिए कोई एरिया बचा ही नहीं अभी, क्योंकि सब गटर खोद के रख दिए। तो गटर का जो चौकअप हो रहा है, पानी पूरा बाहर ही आ रहा है। कहीं जाने के लिए जगह नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, ये सेक्टर है, ये लो लाइंग है, ठीक है, मगर इस तरह से पानी नहीं जमता। ये काम के वजह से ये परेशानी हो गई है। अभी तक इतना नहीं है रोड पे रहने का, मगर अंदर तक कभी नहीं आया था।
यूपी में भी इस वक्त खूब बारिश हो रही है। इसका असर कुशीनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, सीतापुर, मेरठ और मुजफ्फरनगर जैसे जिलों में नजर भी आ रहा है। पहाड़ पर हुई बारिश का पानी गंगा, यमुना जैसी नदियों के जरिए पूरे जोर शोर से बढ़ रहा है और मैदान में तबाही मचा रहा है। मुजफ्फरनगर की ये सड़क इसी वजह से ढह गई। पहले सड़क के बीच में गड्ढा हुआ, फिर कुछ ही देर में पूरी सड़क बह गई। कई गांव का रास्ता भी कट गया और खेत में पानी भरने की वजह से लोगों की फसलें चौपट हो गई। जी यहाँ आके देखा नहर के नीचे बम्बे लग रहे हैं, लोगों ने लगा रखे हैं और वहाँ को पानी रिस कर अपना टूट गई नहर। इससे कई गांव का रास्ता अवरुद्ध हो गया है। 10-12 गाँव पड़ते हैं रोड पर, सारा अचानक बंद हो गया। बहुत नुकसान है यहाँ किसानों का। कुशीनगर में गंडक नदी ने बड़ी तबाही मचाई है। नेपाल से 4,50,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद कुशीनगर में हर तरफ बाढ़ आई हुई है। अस्पताल और स्कूलों में पानी भर गया है। खेत तालाब बन चुके हैं। लोगों को किसी तरह वहां से निकालने की कोशिश हो रही है। तो नेपाल में भारी वर्षा होने के कारण वाल्मीकि बैराज से 4,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे ये करीब लगभग 6 गांव सीधे प्रभावित हुए हैं और कुछ गांव में पानी अंदर भी घुस गया है। पूरी यहाँ राहत टीम, SDRF की टीम, पुलिस के अधिकारी, रेवेन्यू के अधिकारी, सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी ग्राम के लोगों को, यहाँ के लोगों को, निवासियों को कोई असुविधा न होने पाए और सारी इनको जितनी भी राहत सुविधाएं होती हैं वो प्रदान की जाए। कुशीनगर में 13 गांव और श्रावस्ती में 18 गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। लेकिन मुसीबत की बात यह है कि अभी और बारिश होने की आशंका है, जिससे और इलाकों में बाढ़ जैसे हालात होंगे। मौसम विभाग का कहना है कि गोरखपुर, बहराइच, गोंडा, संत कबीरनगर, महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर जैसे जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। ये तस्वीर मेरठ की है। बारिश की वजह से मेरठ शहर के अंदर भी कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल है। मुरादाबाद में कई इलाकों में इतना पानी भरा हुआ है कि लोग नाव के जरिए आ जा रहे हैं। बहराइच में मेडिकल कॉलेज का पूरा कैंपस तालाब जैसा नजर आ रहा है। यूपी के कई जिलों में इस वक्त ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं और परेशानी की बात यह है कि ये मुसीबत अभी टलने वाली नहीं।